रिंग। इस यूनिट में अगला टॉपिक है हमारा रिंग। अब देखिए रिंग का मतलब क्या होता है। हम कहेंगे आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, इसको बोलेंगे रिंग। ये ऑपरेशन है एडिशन का और ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। जरूरी नहीं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी हो, इस तरीके से भी कहा जा सकता है आर कॉमा स्टार कॉमा ओ। यहाँ पे आपको स्टार और ओ का मतलब अलग अलग दिया जा सकता है, जैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1, और ओ का मतलब दिया जा सकता है ए ओ बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। मतलब ये बाइनरी ऑपरेशंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, बट हम जो चर्चा करेंगे वो रूल जो मैं आपको बताऊंगा वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही बताऊंगा। अब इस वीडियो में मैं आपको सारी डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा 1 to 1, क्योंकि डेफिनेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स, थ्योरम्स जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल और केवल डेफिनेशंस के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। अब देखिए रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया रिंग ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और इसमें दो ऑपरेशंस लगे हुए हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन जो है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जनरलाइज अगर देखो स्टार कॉमा हो, स्टार की डेफिनेशन ये दी जा सकती है और ओ की डेफिनेशन ये दी जा सकती है, ठीक। खैर हम बात करेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। आप देखिए अगर हम कहें कि रिंग की डेफिनेशन क्या होती है तो हम इसकी डेफिनेशन 3 पार्ट में दे सकते हैं। क्या? नंबर 1 आर कॉमा प्लस ये हमारा अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप, ठीक। दूसरे पार्ट में हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि आर कॉमा डॉट जो है ये हमारा सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो 3 पार्ट में डेफिनेशन दे दी मैंने। आर कॉमा प्लस जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, आर कॉमा डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑपरेशन, ठीक। अब मैं इनको एक्सपेंड करके लिखता हूं। ये तो हुए 3 रूल। अब इनको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो आर कॉमा प्लस अबेलियन, तो अबेलियन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? क्लोजर, कम्यूटेड, क्लोजर, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, इसके बाद कम्यूटेटिव, इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इनवर्स एलिमेंट अबेलियन के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। तो क्लोजर के लिए फिर क्या डेफिनेशन बनेगी? ऑपरेशन क्या लगा यहाँ पे? प्लस। तो क्या होना चाहिए? ए प्लस बी बिलोंग्स टू सेट आर, दैट मीन्स क्लोजर, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होना चाहिए? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए? क्योंकि एडिशन की बात हो रही है तो ए प्लस 0 इक्वल टू ए। इनवर्स एलिमेंट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, क्योंकि एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और इनवर्स एलिमेंट माइनस ए होता है, ठीक। और नीचे हम लिख सकते हैं कि जितने भी ऊपर एलिमेंट लिखे हैं ए बी सी, ये सारे बिलोंग्स होने चाहिए कहां से? रिलेशन आर से। तो ये मैं अगर इसको लिख दूं R1, ठीक, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 रूल 5 और ये बस, ठीक। तो एबेलियन का क्या बन गया? क्लोजर,
एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो R1 से लेके R5 तक की प्रॉपर्टीज होंगी किसके लिए? R कॉमा प्लस विल बी अबेलियन ग्रुप। अब मैं लिखता हूं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? दो प्रॉपर्टीज होती हैं कौन कौन सी? क्लोजर और एसोसिएटिव। पहले भी बता चुका हूं मैं कि क्लोजर और एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टीज होती हैं R कॉमा डॉट के लिए। तो अब क्लोजर का मतलब इस ऑपरेशन पे क्या होना चाहिए? A डॉट B बिलोंग्स टू सेट R। और एसोसिएटिव का मतलब A डॉट B डॉट C, इनका अगर मैं ब्रैकेट चेंज करूं तो वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूं सपोज करिए रूल 6 और इसको मैं लिख देता हूं रूल 7। ठीक, ठीक है। ये हुआ अबेलियन ग्रुप के लिए, ये हो गया सेमी ग्रुप के लिए। ठीक, अब जो मैंने लिखा है डॉट ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, तो इसका क्या मतलब होता है? A डॉट B प्लस C, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए A डॉट B प्लस A डॉट C, या फिर और करके लिख सकता हूं मैं क्या? B प्लस C इंटू A इक्वल टू B डॉट A प्लस C डॉट A। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। शॉर्ट में लिख दिया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर मैं इसको दे दूं रूल 8, ठीक, इनमें से कोई एक, या इधर दिस या फिर दिस, दोनों बात एक ही है। तो ग्रुप रिंग होने के लिए तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। R कॉमा प्लस अबेलियन होना चाहिए, R कॉमा डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। अगर ये ऑपरेशन दिए जाते हैं तो आप एडिशन को इससे रिप्लेस कर लीजिएगा और मल्टीप्लिकेशन को दूसरे वाले से। ठीक, या फिर मैं ये कहूं कि रिंग होने के लिए R1 से लेकर R8 तक सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए तो भी रिंग होगा। मतलब एडिशन के लिए ये, अबेलियन ग्रुप के लिए ये रूल्स होते हैं R1, R2, R3, R4, R5। सेमी ग्रुप के लिए R6, R7 और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए R8, ये वाला। तो R1 से लेके R8 तक सारे रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो हम कहेंगे कि R कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये क्या होगी? ये एक रिंग होगी। इतनी बात क्लियर है रिंग की डेफिनेशन में? ठीक, अब देखिए इसके आगे दो चीजें और आती हैं। रिंग रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद यूनिटी, अभी उसको बाद में देखेंगे। दो चीजें और आती हैं, रिंग विद यूनिटी, और एक आता है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, इन दोनों का मतलब समझिए। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब पहले देख लीजिए। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब होता है कि रिंग होनी चाहिए, मतलब R1 से R8 तक के सारे रूल्स फॉलो हों, R1 से R8, प्लस A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। ये अंडरस्टूड है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ये सारी जगह मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। और रिंग विद यूनिटी का मतलब होता है कि रिंग हो तो मतलब R1 से R8 तक के तो सारे रूल्स फॉलो होंगे ही होंगे, प्लस A डॉट E इक्वल टू E डॉट A इक्वल टू A। मतलब मल्टीप्लीकेशन के मीन्स इसको हम कह सकते हैं, E का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रिलेशन कैपिटल R। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप देखिए जो मैंने ऊपर ये रूल्स लिखे हैं R1 से R8 तक, इन रूल्स में कहीं पर भी, इन रूल्स में मैंने देखिए ये रूल कहीं नहीं लिखा। आप देख लीजिए, यहाँ एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, यहाँ कम्यूटेटिव नहीं है, यहाँ नहीं है। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब R1 से R8 के सारे रूल्स फॉलो हों, और इसके साथ में A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो ये क्या हो गई? कम्यूटेटिव रिंग। रिंग हो
प्लस कम्यूटेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। यही बात अगर मैं रिंग विद यूनिटी की बात करूं तो आप देख लीजिए, ये बात मैंने कहीं नहीं लिखी है अभी R1 to R8 में कि मल्टीप्लिकेशन में कहीं आइडेंटिटी हो, ऐसा कहीं नहीं मैंने मेंशन किया है। तो R1 to R8 हो प्लस साथ में ये चीज हो विद मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रिलेशन कैपिटल R, तो वो हमारी रिंग विद यूनिटी हो जाएगी। तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, रिंग के लिए दिस वन अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, इनका एक्सपेंडेबल फॉर्म मैंने लिख दिया है। इसके लिए 5 रूल्स, इसके लिए 2 रूल्स, इसके लिए ये 1 रूल्स, आइदर दिस और दिस। ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन में अगर पूछा जाता है कम्यूटेटिव रिंग क्या है, तो R1 to R8 और इसके साथ में A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। रिंग विद यूनिटी के केस में R1 to R8 और इसके साथ में A डॉट E इक्वल टू E डॉट A इक्वल टू A। तो ये अभी मैंने बात की, आपके रिंग की डेफिनेशन बताई, इसके बाद रिंग विद यूनिटी बताया, इसके बाद आपको कम्यूटेटिव रिंग बताया। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, रिंग की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, ये आपको पता होनी चाहिए और इसके प्रूफ्स बहुत छोटे छोटे हैं, आप चाहे तो बुक से देख लीजिएगा, मैं केवल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। और प्रॉपर्टीज ये होती हैं, नंबर 1, A डॉट 0 इक्वल टू 0 डॉट A इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, है ना, A डॉट माइनस B इक्वल टू माइनस A इंटू B इक्वल टू माइनस डॉट B। तीसरी प्रॉपर्टीज होती है माइनस A माइनस B इक्वल टू A डॉट B। ये एक बार 2 नंबर में पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूं, A डॉट B माइनस C इक्वल टू A डॉट B माइनस A डॉट C, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं B माइनस C डॉट A इक्वल टू B डॉट A माइनस C डॉट A। तो ये 4 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, रिंग। ठीक, तो अब रिंग हो गया यहां तक। अब इसी के साथ नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है, एक चीज आता है रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर। इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब है कि रिंग के अंदर, मतलब कोई एक कैपिटल R है, वो रिंग तो हो ही हो, मतलब R1 से R8 तक की सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। साथ में मैं कहता हूं कि इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं इसके R में कि A डॉट B इक्वल टू 0, अगर मैं उनका मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो वो 0 होगा, बट A 0 नहीं होगा और B भी 0 नहीं होगा। मतलब ये जो A और B हैं, ये 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स। अगर किसी रिंग में ये प्रॉपर्टीज मिल जाती है कि 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हों बट उनका मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो 0 हो जाए, तो हम कहते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। अब आप कहेंगे सर रिंग R है, R रिंग होनी चाहिए, ठीक है, 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स कहां से ढूंढ के लाऊं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एलिमेंट का तो 0 होना जरूरी है। देखिए ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, A की वैल्यू है 2000 और B की वैल्यू है 0003। ठीक, ये दोनों ही एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट हैं, बट आप A डॉट B जब आप निकालेंगे, A इंटू B निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। क्लियर है बात? तो अभी मैंने एग्जाम्पल से बताया आपको। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। अब इसी के आगे, इसी डेफिनेशन से आगे 2 डेफिनेशन और निकल के आती हैं। इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन और इंटीग्रल डोमेन के बाद एक आता है फील्ड।
फील्ड। तो इंटीग्रल डोमेन का मतलब ये होता है कि इसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो हों, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। रिंग में ऐसी रिंग जिसमें कि एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट होना जरूरी है, जिनमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव, सेकंड वन इज यूनिट एलिमेंट, थर्ड वन इज विदाउट जीरो डिवाइजर, डिवाइजर्स। ठीक, हम कह सकते हैं कि ऐसी रिंग R, प्लस, डॉट अगर कोई रिंग है जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, हैविंग कम्यूटेटिव यूनिट एलिमेंट विदाउट जीरो डिवाइजर। आप देखिए, मैंने कहा था ना सारी डेफिनेशन एक दूसरे से निकलेंगी। देखिए, इससे पहले कम्यूटेटिव का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। देखिए कहां बताया था, ये रहा। कम्यूटेटिव क्या कहता है? R1 से R8 की प्रॉपर्टीज प्लस A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नंबर 1। इसके बाद मैंने क्या कहा? यूनिट एलिमेंट क्या बताया मैंने? ये बताया, देखो, रिंग विद यूनिटी, मतलब R1 से R8 की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन। तो नंबर 2। ठीक, इंटीग्रल डोमेन होने के लिए पहली बात तो ये होना चाहिए, दूसरी बात ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और तीसरी बात मैंने बताया था अभी, रिंग विद जीरो डिवाइजर। तो ये चीज उसमें नहीं होनी चाहिए, विदाउट। तो A डॉट B इक्वल टू 0, A मीन्स 2 नॉन जीरो एलिमेंट जिनका की मल्टीप्लीकेशन 0 हो, तो ये चीज उसमें नहीं होनी चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर कह रहा है। ठीक, तो आपके समझ में आ गई ये तीनों बातें। मैं अलग अलग तीनों बातें बता चुका हूं, अलग अलग मैंने आपको बता दिया, कम्यूटेटिव क्या होता है, यूनिट एलिमेंट क्या होता है, और विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक, मैंने यहाँ नंबर भी डाल दिया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। ये हो गई नंबर 1, ये हो गई नंबर 2, और ये हो गई नंबर 3। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। बात क्लियर हो गई। रिंग R, प्लस, डॉट with at least 2 elements having commutative unit element and without zero divisor is called integral domain। ठीक, अब देखिए इसी से आगे नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है फील्ड की। काफी पूछे जाते हैं ये कि फील्ड क्या होता है। फील्ड में भी सेम कहानी, R, प्लस, डॉट, ये रिंग होनी चाहिए, मीन्स R1 से R8 की प्रॉपर्टीज। तो जब हम कह देते हैं कि रिंग, तो R1 टू R8 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो रिंग हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट, यहां पर भी कम से कम 2 एलिमेंट होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, और उसमें प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? नंबर 1, वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। यही प्रॉपर्टीज जो भी आपने इंटीग्रल डोमेन में पढ़ी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? थर्ड प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर चेंज होगा, सच दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स, अभी बताया था ना नॉन जीरो एलिमेंट्स मैंने, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ R, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ R। ठीक, मैं एक बार रिपीट करता हूं, R, प्लस, डॉट हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट होने चाहिए। प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? कम्यूटेटिव, यूनिट एलिमेंट, जो ये दोनों बता रहा था। बट जीरो डिवाइजर के बारे में क्या कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ R। मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखता हूं, इसका मतलब कि अगर A और B 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सपोज करो X है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन केस में?
1 होता है या मैं ई लिखता हूं तो ए और बी दोनों के लिए ही एक्स ए का सपोज करो इनवर्स एलिमेंट एक्स है और बी का अगर इनवर्स एलिमेंट वाई है तो वहां पर इसका ऑपरेशन बाद आइडेंटिटी मिलता है तो एक्स कॉमा वाई जो है वो रिलेशन आर में मिलने चाहिए। वही बात जो इनवर्स के बारे में हम पहले कहते आए हैं। तो फील्ड के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आर। ठीक है, अब इसी फील्ड की डेफिनेशन को जो हमने अभी डेफिनेशन फील्ड की मैंने लिखी है ये 3, इन्हीं को अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं जिस फील्ड में मैंने आपको रिंग की डेफिनेशन बताई थी, ये 3 पॉइंट बताए थे ना, आर कॉमा प्लस अबेलियन, आर कॉमा डॉट सेमी ग्रुप एंड डॉट ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखिए रिंग की फील्ड की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी। मैं यही लिख के दिखाता हूं, कलर चेंज करता हूं। हम लिख सकते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज को फील्ड के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि फील्ड में क्या होना चाहिए। नंबर 1, आर कॉमा प्लस जो है ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। इसके बाद आर डैश कॉमा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो आप लगाते हैं ये कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। और आर डैश का मतलब क्या है, आर डैश इक्वल टू आर माइनस जीरो, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट, अगर जीरो एलिमेंट है तो उनको आप हटा लीजिए। और थर्ड पॉइंट ये लिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए जैसे कि आप रिंग के केस में लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या ए इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर अगर ऐसे लिखते हैं बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ई। ठीक, ये नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए ए बी सी जो है वो बिलोंग करेंगे पास। ठीक, तो फील्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं फील्ड की डेफिनेशन की कम्यूटेटिव हो, यूनिट एलिमेंट हो, या फिर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आर, या फिर आप ऐसे लिखिए कि आर कॉमा प्लस अबेलियन ग्रुप हो जो पहली रिंग के लिए थी, आर डैश कॉमा डॉट ये कम्यूटेटिव हो, आर डैश का मतलब आर माइनस जीरो, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या फिर बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू ये बी डॉट यहाँ पर बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये 3 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है तो भी वो फील्ड होगा। मतलब आप ऐसे कह लीजिएगा कि ये तीनों लाइंस जो मैंने लिखी हैं और ये तीनों लाइंस जो मैंने लिखी हैं नीचे वाली, ये दोनों चीज इक्विवेलेंट है। आप इधर दिस लिखिए या फिर दिस लिखिए, अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आप ये प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दीजिएगा तो भी हमारी वो फील्ड प्रूफ हो जाएगी। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ये चीज और ये चीज दोनों इक्विवेलेंट है फील्ड होने के लिए। ध्यान रखिए, मैं भी न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं क्योंकि अगर मैं न्यूमेरिकल चला गया तो आप डेफिनेशन पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि डेफिनेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पहले डेफिनेशंस, देन नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स। ठीक, इनको आप प्रॉपर्ली दिमाग में बिठाते चलिए। तो फील्ड हो गया, अब आगे चलते हैं। फील्ड से आगे निकल के आती है नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं सब रिंग। तो ये रिंग की बात हो गई, मैं एक बार रिपीट करता हूं थोड़ा सा। रिंग की बात हो गई, रिंग की सारी प्रॉपर्टीज हो गई, कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी की बात हो गई। इसके बाद रिंग की प्रॉपर्टीज, रिंग विद जीरो डिवाइजर का मतलब हो गया। देन इंटीग्रल डोमेन की बात हो गई और फील्ड की बात हो गई। ठीक, अब आते हैं हम लोग सब रिंग। अब देखिए सब रिंग क्या होती है। सब रिंग का सीधा सीधा मतलब है जैसे आप ग्रुप में पढ़ते थे वैसे ही सब रिंग है। क्या कि अगर मैं कहता हूं आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ये हमारी एक रिंग है, तो ए इज नॉन एम्प्टी, मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक, ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर।
कैसा? a कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज itself a ring, मतलब ये अपने आप में रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करे जो मैंने ऊपर बताई थी R1 to R8। तो अगर ये रिंग है A is a non-empty subset of R, then A comma plus comma dot is itself a ring under same composition, under same composition। इसका मतलब क्या है सेम कंपोजिशन का? इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन यहाँ दिए गए हैं, मैंने बताया था ना, एडिशन हो या हो, ये हो या इस तरीके से लिखा हो, इनकी कुछ डेफिनेशन दी गई हो, तो जो कंपोजिशन दिए जाए उसी कंपोजिशन पे इसका रिंग होना जरूरी है। ठीक बात। अब अगर इसी को मैं मैथमेटिक्स के सेंस में लिखता हूं, अभी तो मैंने ये आपको बताया, और डिस्क्राइब करके लिखना चाहें जैसे फील्ड के बारे में बताते थे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि a कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज सब रिंग ऑफ r कॉमा प्लस कॉमा डॉट if and only if नंबर फर्स्ट a does not equal to 5, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। नंबर सेकेंड a कॉमा प्लस is a subgroup of r comma plus, and third one is a is closed under multiplication। सिंपल, ये तीन बात। तो आप इसकी डेफिनेशन में चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों इक्विवेलेंट बैठते हैं, दोनों ही डेफिनेशन ठीक है। a does not equal to 5, a comma plus is a subgroup of r comma plus, a is closed under multiplication, that's it। तो सब रिंग की ये डेफिनेशन होगी, राइट। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डिवीजन रिंग। देखना, डिवीजन रिंग या फिर इसी को ही बोलते हैं और स्क्यू फील्ड। ये क्या होता है? देखो, रिंग के आपने डेफिनेशन ये देखिए, आपने देखी थी ना फील्ड की डेफिनेशन, है ना, इससे ही रिलेटेड है। बस इसमें क्या करना है, जो ये कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी होती है ये नहीं होती है। डिवीजन रिंग क्या कहती है, स्क्यू फील्ड क्या कहती है, ये वाली चीज नहीं होगी, ये खत्म हो जाएगा। मतलब r comma plus comma dot with at least 2 element having unit element and every non-zero elements has multiplicative inverse of r। ये कम्यूटेटिव वाला नहीं होगा, किसमें? डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड में। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूं। नंबर 1 यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, मतलब यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। और नंबर 2 नॉन जीरो एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, इनके साथ में इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यूनिटी और नॉन जीरो इनवर्स, मतलब कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी हट गई। तो अगर मैं डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड को डेफिनेशन इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो हो जाएगा r कॉमा प्लस अबेलियन और r डैश कॉमा जीरो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये हट जाएगी, बस ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ठीक, तो मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं डिवीजन रिंग के लिए अगर उस फॉर्म में आप लिखें जिस फॉर्म में ऐसे लिखा है तो लिखेंगे r कॉमा प्लस, ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, r डैश कॉमा डॉट, ये क्या होना चाहिए, ग्रुप। उसमें क्या था, कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी बस हट गई और कुछ नहीं। नंबर 3 क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव आपने ऊपर लिखे थे। ठीक, तो ये हो गई डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, जिसमें यूनिटी होना चाहिए। सेम डेफिनेशन है जो फील्ड की डेफिनेशन है, बस कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यूनिटी एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इस फॉर्म में लिखो तो r कॉमा प्लस या r डैश कॉमा डॉट
ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। जो सेम बात यहाँ पर लिखी थी मैंने फील्ड के सेंस में, वही सारी बातें हैं, बस यहाँ से कम्यूटेटिव हट जाएगा और यहाँ से ये कम्यूटेटिव वर्ड जो है ये हट जाएगा, बाकी प्रॉपर्टीज सेम एज इट इज रहेंगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। अब देखिए दो डेफिनेशन और बचती हैं, देखिए कौन कौन सी। इस टॉपिक में मैं उतना ही पार्ट आपको करा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट होता है, जरूरत भर होता है। बहुत ज्यादा मैं करवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है उतना पोर्शन मैं आप इस टॉपिक में कवर अप करते हुए चल रहा हूं। अब देखिए दो डेफिनेशन बचती हैं क्या, एक होता है आइडियल और एक होता है कोसेंट रिंग। दोनों ये डेफिनेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए कैसे। आइडियल क्या कहा जाता है, अगर कैपिटल ए ये आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, रिंग आर का। शब्दों ध्यान दीजिएगा, रिंग आर, ठीक। सच दैट ए इज एन additive subgroup, A is an additive subgroup of capital R, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है एडिटिव सबग्रुप का, कि A माइनस बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एडिटिव सबग्रुप का मतलब। तो A is non-empty subset of ring R such that A is an additive subgroup of R. A minus B जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट A से। तो तीन बातें होनी चाहिए क्या, नंबर वन A is लेफ्ट आइडियल, ये कुछ कोसेट से ही रिलेटेड है, जैसे कोसेट मैंने बताया था। A is लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग कैपिटल R। इसका क्या मतलब होता है, if and only if R A belongs to set capital A, ठीक। और ये क्या है, for each A belongs to set capital A और for every R belongs to set capital R, ring capital R। तो इसमें क्या मतलब है, लेफ्ट आइडियल ऑफ R, A is left ideal of R if and only if आर ए बिलोंग्स टू ए। अब ये आर और ए क्या है, आर जो है वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इसके रिंग के, और ए क्या है, ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए ए के, ठीक। सेकंड पॉइंट, ए इज राइट आइडियल। अभी लेफ्ट आइडियल की बात हुई थी, अब क्या होना चाहिए, राइट आइडियल ऑफ आर। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ए आर, जैसे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, वैसे लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। ए आर बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेम चीज यहां पर भी, और एवरी ए बिलोंग्स टू इससे और आर बिलोंग्स टू इससे। तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बोथ का मतलब है ए इज आइडियल ऑफ आर, ए इज आइडियल ऑफ आर। तो आइडियल का मतलब बोथ में कौन से आ जाते हैं, लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल ऑफ कैपिटल आर, दैट्स इट। और डिटेल में नहीं जाना है आपको। आइडियल का मतलब इतना सफिशिएंट है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट है आपका रिंग कैपिटल आर का, सच दैट ए इज एन एडिटिव सबग्रुप ऑफ आर। इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए, किसी भी सेट में ए माइनस बी जो है उससे बिलोंग करना चाहिए। लेफ्ट आइडियल का मतलब आर ए बिलोंग्स टू ए, आर और ए ऑल एलिमेंट्स होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ए कैपिटल ए सेट का और आर कैपिटल आर का। राइट आइडियल का मतलब ए आर बिलोंग्स टू आर, और थर्ड पॉइंट बोथ लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों होने चाहिए। तो आइडियल किसको बोलोगे आप, जिसमें कि लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों ही हों, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल फॉर रिंग कैपिटल आर, दैट्स इट। अब इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं
कोसेंट रिंग। अब देखिए कोसेंट रिंग क्या होती है। कोसेंट रिंग, कोसेंट रिंग ये कहता है कि अगर r प्लस डॉट कोई रिंग है, इज आ रिंग, बहुत ही शॉर्ट वे में बता रहा हूं जैसे कि आपको समझ में आ जाए, ये रिंग है और कैपिटल I इज एन आइडियल ऑफ R। अब मैं आइडियल का मतलब आपको बता चुका हूं कि आइडियल क्या होता है, अभी बताया ये। तो r डॉट प्लस ये रिंग है और कैपिटल I क्या है, आइडियल है फॉर रिंग कैपिटल R। तो कोसेंट रिंग को लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, R बाई कैपिटल I, और इसके साथ आप ऑपरेशन लिख सकते हैं, कॉमा एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन, ये की वर्ड है, और कॉमा R बाई I, R बाई I कॉमा प्लस कॉमा I, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोसेंट रिंग। ये होती, उस कोसेंट रिंग को लिखने का फॉर्मेट ये होता है, कोसेंट रिंग। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसके साथ में प्रॉपर्टी ये कहती है कि a प्लस I मल्टीप्लाइड बाई b प्लस I इक्वल टू a प्लस b प्लस I। एंड इसके साथ में एक और चीज होनी चाहिए, a प्लस I ब्रैकेट में b प्लस I इक्वल टू ab प्लस I, ab प्लस I। ठीक, तो दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नंबर वन a प्लस I इंटू बी प्लस आई इक्वल टू a प्लस बी प्लस आई, एंड a प्लस I इंटू बी प्लस आई इक्वल टू ए बी प्लस आई। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है फॉर एवरी एलिमेंट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, और R I आपको मालूम है क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोसेंट रिंग। इस पे ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल्स नहीं, आपके सिलेबस में डेफिनेशन बट आपको मालूम होनी चाहिए कि कोसेंट रिंग क्या होती है, तो आइडियल क्या होता है और कोसेंट रिंग क्या होती है। ठीक बात। अब एक लास्ट जो मैं हमेशा सभी में बताता हूं, वही चीज यहां पर भी है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। जैसे फंक्शन के केस में बताया था फंक्शन होमोमॉर्फिज्म, सेम चीज यहां पर है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो मैंने फंक्शन के केस में क्या बताया था, वही चीज मैं यहां पर भी बता रहा हूं, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि अब आप एक बार फेमिलियर हो चुके हैं, एंडोमॉर्फिज्म, इसके बाद आइसोमॉर्फिज्म, इसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म। इतने तरीके की मॉर्फिज्म बताई थी, तो इनका मतलब क्या बताया था, मोनो का मतलब 1 to 1 होना चाहिए, एपीमॉर्फिज्म ऑन टू होना चाहिए, एंडो का मतलब रिंग आर इनटू इटसेल्फ, रिंग आर इनटू इटसेल्फ, ठीक है ना। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब बताया था 1 1 एंड ऑन टू, एंड ऑन टू, ठीक। और इसका मतलब क्या बताया था, सॉरी यहाँ पे एक चीज और, होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर, होमोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल आर, होमोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल रिंग आर इनटू इटसेल्फ। और यहां पर क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म, पूरा लिख देता हूं, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग कैपिटल आर इनटू इटसेल्फ, होमोमॉर्फिज्म इनटू इटसेल्फ, और इधर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू इटसेल्फ। सेम डेफिनेशन फंक्शन के केस में थी, यहाँ पे रिंग की जगह पर क्या आ जाता है, फंक्शन। अब डेफिनेशन बदलती है, तो किसके लिए बदलती है, केवल होमोमॉर्फिज्म के लिए। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ b, और फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ a इंटू फंक्शन ऑफ b। ठीक, ये मैपिंग होती है, आप ले लीजिए R2S, और ये a कॉमा b क्या है, बिलोंग्स टू रिंग कैपिटल R। तो ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज, इसके साथ मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। तो दिस 1 1 on to, होमोमॉर्फिज्म ऑफ R into itself, आइसोमॉर्फिज्म 1 1 and on to, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ R into itself। That's it। तो ये मेरा टॉपिक जो है रिंग्स एंड फील्ड से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन बनती हैं, सभी को मैंने आपको प्रॉपर वे में बताया है।
चाहो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कितनी प्रॉपर्टीज मैंने आज बताई हैं। आप इनको तसल्ली से बैठ के एक बार फिर देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर डालिएगा, हम आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, पहले मैंने आपको बताया, अंडरलाइन करता जाता हूं मैं। रिंग क्या होती है? रिंग की शॉर्ट फॉर्म में 3 प्रॉपर्टीज, सेमी ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव। इनका डिटेल में R1 से लेके R1, R2, R3, R4, R5 इसके अंडर में, और इसके बाद R6, R7 इसके अंडर में, और R8 इसके लिए। तो इसी से प्रॉपर्टीज निकल के आई हमारी 2 डेफिनेशंस, कौन कौन सी? कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी। ठीक, फिर इन दोनों डेफिनेशन से प्रॉपर्टीज निकल के आया हमारा रिंग विद जीरो डिवाइजर। ठीक, तो फिर ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको 3 डेफिनेशन बताई, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव, रिंग विद जीरो डिवाइजर, इन्हीं से निकल के आई है क्या? इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन के साथ में फील्ड क्या होता है? और फील्ड से जब कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी हो हट गई तो उससे निकल के आया डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। इसके बाद सब टॉपिक सब रिंग मैंने आपको बताया कि सब रिंग क्या होती है। सब रिंग के बाद आइडियल क्या होता है, और आइडियल से निकल के आया कोशेंट रिंग, कोशेंट रिंग क्या होती है, और फिर लास्ट में इसका होमोमॉर्फिज्म, रिंग की होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो मैंने आपको बताया। तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट अबाउट द डेफिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू द रिंग्स एंड फील्ड्स। कहीं पर भी कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको दोबारा से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके।